गुड मॉर्निंग। तो आज की हम क्लास में तुम देख ही सकते हो क्या करेंगे, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। ठीक है। तो हम सब ने हर एक एग्जाम में देखा है कि फिगर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और फिगर्स से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना जहाँ पे हम लोग दिमाग खराब हो जाता है कि इतनी बड़ी फिगर है, इसमें ट्राइंगल्स कैसे काउंट करें, इसमें स्क्वायर कैसे काउंट करें, उसका आधे से ज्यादा हमारा टाइम खराब हो जाता है। दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं बना जहां पे फिगर्स से रिलेटेड क्वेश्चन ना, बेशक उसमें रीजनिंग वाली। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है काउंटिंग्स ऑफ फिगर, यानी कि आकृतियों की गणना करना है। तो ये जो है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स के बारे में, कि जो ट्राइंगल्स की फिगर दे रखी होगी, हमें उसमें काउंट करना पड़ेगा कि इस फिगर के अंदर कितने ट्राइंगल्स हैं। ठीक है। हम इसमें स्क्वायर्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्क्वायर्स दे रखे होंगे और हमें बताना होगा कि उस फिगर में कितने स्क्वायर्स हैं। रेक्टेंगल पढ़ेंगे, लाइंस पढ़ेंगे और सर्कल पढ़ेंगे। इन पांचों के अलावा अगर तूने इतना प्रैक्टिस कर लिया तो मुझे नहीं लगता है कि दुनिया की कोई भी ऐसी फिगर होगी जो तुम करना। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग। ठीक है। एक सिंपल से पहले तो मैं फिगर दे रहा हूँ, उसको थोड़ा सा जूम कर देना। अगर मैं तुमसे पूछे कि इसमें कितना ट्राइंगल, तो हमने क्या किया, एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ट्राइंगल ये हो गया और एक बड़ा वाला हो गया, ऐसे किया। ठीक है। व्हाट इफ अगर ये फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, ज्यादा नहीं, तो अब कितने ट्राइंगल है इसमें? देखो, इसमें तुमने बिल्कुल ठीक बताया कि इसमें फिगर जो है टोटल 3 ट्राइंगल। अब अगर ऐसा ट्राइंगल आता है ना, तो हम क्या करते हैं, इसमें काउंटिंग कर देते हैं, 1 2 3। 3 और 2 5 होते हैं, और 5 और 1 कितने होते हैं, 6। ठीक है। तो यानी कि हमें क्या करना है, जो ब्लॉक है, जो ब्लॉक फिगर है उन फिगर्स को काउंटिंग्स देंगे, और इन काउंटिंग्स की वजह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ट्राइंगल को पहचान सकते हैं। अब चाहे कितना भी बड़ा ट्राइंगल आ जाए, ठीक है, कितना भी बड़ा ट्राइंगल, ये और साथ में ये और साथ में ये, क्या कोई बता सकते हो कितना ट्राइंगल है ऐसे? ओके। क्या किया, सिंपली जो जो ब्लॉक थे उनको काउंटिंग्स लिखी, 1 2 3 4 और 5। ठीक है। 5 और 4 9 होते हैं, 9 और 3 12 होते हैं, 12 और 3 15 होते हैं। तो यानी कि हमारे इसमें हमें पता चलता है कि 15 ट्राइंगल है। ठीक है। ये तो हम आसानी से हम बता सकते हैं कि कितने ट्राइंगल। नेक्स्ट चलते हैं, उसको पहले वो करूंगा। ठीक है। ऐसे ही हुआ था, 1 और 2 3। वैसे आप पहले कैसे काउंट करते थे, पहला ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल, ऐसे करते थे। अब नॉर्मल हमें ट्रिक पता चली कि जितने भी ब्लॉक्ड फिगर है उनको क्या करेंगे, हम काउंट कर लेंगे। 1 2 और 3, टोटल किया 6 हो गए। वैसे हमने कैसे करते थे, 1 और 2 3 में 3 फिगर है, 1 और 2 में 1 और 2 ट्राइंगल है, 2 और 3 ट्राइंगल है। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को भी ऐड कर दिया, एक बड़ा वाला, है ना। तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। अब हमें नॉर्मली कैसे पता चल गया है कि जो भी ब्लॉक्ड फिगर हो, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, काउंटिंग करनी है, आगे वाले नंबर्स दिख रहे हैं, और वो हमें पता चलेगा कितने ट्राइंगल। इजी है। तो एक क्वेश्चन हो, ये तो बहुत बड़ा हो गया। कोई बात नहीं।
ट्राइंगल तो बहुत खतरनाक से बना दिया। कोई बात नहीं, देखो इसमें बता रहे हमें लिख नहीं जाता ट्राइंगल, ठीक है। हम्म, कैसे क्या सिंपली काउंटिंग 6 और 5 11 होते हैं, 11 4 15 होते हैं, 15 और 3 18 होते हैं, 18 और 3 21। इसमें कितने ट्राइंगल हो गए? 21। यानी यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इजी है ना। तो आगे चलते हैं। ओके, अगर मैं एक फिगर बनाऊं और वो फिगर किस तरीके की होगी, ठीक है, और तुमसे पूछा जाए इसमें कितने ट्राइंगल है, तो बता। तो हमने सिंपली क्या किया, इसमें फिगर किस साइड से भी हो, ऊपर से हो, नीचे से हो, दाएं से हो, बाएं से, कहीं से भी हो भाई, हमें तो काउंटिंग ही तो करनी है। कितने ट्रायंगल हो गए? 10 ट्रायंगल हो गए, ठीक है। लेकिन अगर फिगर ऐसी बन, ओ सर ये क्या कर दिया आपने, बताओ कि कितने ट्रायंगल हैं? इसमें ना सिर्फ टाइमर वाले पार्ट हमने उन पे नंबरिंग देंगे, फिर उन्हें ऐड कर देंगे तो उतने टाइम में करो, कितने रखो। 3 टाइम्स। अभी तक हमने कैसे किया था, अभी तक हमने ऐसे किया था कि जो ब्लॉक वाले फिगर्स हैं इनको काउंट करना है, तो 3 हो गए। अब ये ऊपर भी तो ट्रायंगल है सेम भी, ये ऊपर की टू है, तो 3 और 3 कितने हो गए? सर 6 हो गए, है ना, इसी है कि नहीं? अच्छा, अगर तुमने इतना बता दिया है तो आई होप इसको भी तुम बता दोगे आराम से, हो गए। यहाँ ये दी है K2 और ये ट्रायंगल ये भी, बताओ कितने ट्रायंगल? 9। तो सिंपली क्या किया, इसमें कुछ नहीं करना है, इधर 3 है तो ऊपर भी 3 होंगे, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, तो टोटल कितने होगा? 3 6 9 और 12, टोटल कितने? 1। सर नीचे वाले पार्ट है टाइम से। तो आसान था ना, हाँ जी। टोटल 12 ट्रायंगल्स होंगे। देख, ट्रायंगल्स हो 3 6 9 और 12, क्योंकि 1 2 3 3 अलग है और ये 3 अलग है, तो टोटल 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेगा, दैट इज 12। तो ये हो गया, हम उसको इरेज कर देते हैं, उसको इरेज कर देते हैं। बस यही हुआ है इसमें, 4, टोटल 4 3 7, और इसमें भी यही हुआ है, ठीक है। अब तुमने ये कर लिया है तो तुम मुझे इसका भी आंसर बताओगे, क्या बोलते हैं बताओ क्या कहेंगे? हम्म, कुछ चीटिंग कर रहे हैं।
सर ये भी तो 26 है 1 2 3 4 5 6 7 7 और 6 13 होते हैं 31 5 18 होते हैं 18 और 22 25 और ये हो गए हमारे और इजी का हो गया है। अब हम क्या करते हैं उस दोबारा से अब यदि हेड होगा नहीं तो सारे ठीक है चेक करके बताओ कि ये जो ट्रायंगल है इसमें जो लिखा गया है वो 15 45 की है ऐसा तो नहीं है गलत हो गया सर सही 45 के सर आपने ही तो बताया था कि 1 2 3 4 5 को ऐड करेंगे तो 15 आएगा ऊपर भी 15 आएगा 15 और 15 और हमें पता है 15 को 3 से करेंगे तो 45 की जो आएगा यानी बिल्कुल आंसर सही है ओके ठीक है इसको बताओ क्या ये वाली फिगर जो है ये बिल्कुल करेक्ट है काउंटिंग भी हिंदी है आराम से देख के बोलो सर बस अगर आप लोगों ने इसमें एक चीज नोटिस किया होगा जो थोड़ी से उन्होंने ये चीज नोटिस कर लिया होगा कि इसमें देखो पूरे के पूरे वो जो है ब्लॉक है ठीक है तो हम लोगों ने पूरे लिए लेकिन अगर फिगर वैसी है कैसी वैसी और उसमें पहले बच्चे में पूरे कर रखे हैं और दूसरे बच्चे में पूरे नहीं कर रखे हैं तो हमें क्या करना है हमें सिर्फ उतना ही लेना है हमें सिर्फ उतना ही लेना है ठीक है हमें सिर्फ उतना ही लेना है तो ये कितने हो गए 6 हो गए ये कितने हो गए 3 हो गए और ये कितने हो गए 3 हो गए तो 6 3 9 और 3 12 इजी है ठीक है अगर ये तुम्हें चीजें समझ में आ रही हैं तो तुम ये करते ये हमारे बात नहीं करते तो ऐसा वैसा ये ऐसा यहाँ फाइल कर ले हाँ ये बताओ कितने टाइटन है बटे क्या क्या कह रहे हो सर बच्चों वाले सवाल पूछ लो 1 2 3 4 तो टोटल 10 हो गया ऊपर भी सेम ब्लॉक है तो टोटल 10 हो गया फिर सेम है टोटल 10 हो गया अब सर यहाँ पे 1 और 2 ही तो है 3 हो गया और 1 और 2 ही तो है तो सर 3 हो गया तो टोटल ऐड किया तो 30 और 6 36 होता है दोनों में। 6
तो बहुत ही सिंपल है ना। आप कितना भी बड़ा ट्राइंगल हो हम इजी वे में कर सकते हैं, है ना। अब आगे चलते हैं। एक फिगर और ले लेते हैं। So, providing the same for the speaking. गिवन Yes. तो देखो इसमें नॉर्मली हम क्या करेंगे, गिनेंगे कि कितने ज्यादा क्लोज फिगर है और कितने और हैं। देखो ये वाली फिगर समझ में नहीं आई, बहुत इजी है, सिंपली काउंट करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 हमने टोटल ऐड कर दिया, कितना है 28, 7 उनको सबको ऐड किया 28 आया, ठीक है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक वाले को याद करना है, तो यहाँ देखो यहाँ पे नहीं है तो हम क्या करेंगे, बस इनको ऐड करेंगे। 1 और 2 3 होते हैं, 3 और 3 6 होते हैं, 6 और 4 10 और 10 और 5 15, तो 15 हमारा आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी तो हम सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक फिगर को 1 2 और 3 टोटल कितने हो गए 6, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 तो टोटल कितना हुआ 7 और 7 और 3 कितना होता है 10 होता है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग्स लिखते जा रहे हैं, ठीक है, ऐड बाद में कर लेंगे। फिर क्या है, इन ब्लॉक द फिगर्स को करना है 1 2 3 4 5 तो टोटल कितने हो गए 5 है 15, ठीक है। 9 और 5 9 3 12 12 और 3 15 हो गए। अभी लास्ट 1 2 3 4 टोटल ऐड किया कितना है 10 है। अब क्या करेंगे हम, सिंपली 28 जो बड़ी डिजिट है उसको अलग से रख दिया, ठीक है। 15 और 15 30 होता है, 30 और 10 40 50 और 56 इनको ऐड करेंगे, 8 और 6 14 होते हैं, 5 और 6 हमारे 84, इजी है, ठीक है। बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन की नीड है, आसानी से हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे टाइप का। पहले फुल फिगर, दूसरी हाफ, तीसरी यहाँ से, चौथी इधर से और पांचवी बस कर। चलो देखते हैं कितना आया है 1 2 3 4 टोटल हो जाएगा 10, ठीक है। 1 और 2 कितना हो गया ये हो गया, ठीक है। तो इसको ना इधर लिख लेते हैं, मैं तो बाद में कंफ्यूज नहीं होगा, इधर लिख लेते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। 1 और 1 और ये तो ऐड ही नहीं कर सकते हम, इसको तो हम ऐड ही नहीं करेंगे, इसको तो हम ऐड ही नहीं करेंगे क्योंकि ये इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रेस कर देते हैं, इसको रेस कर दें, ये सिंपली मेरा हो गया, इधर से करेंगे 1 और फिर उसको भी हम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये नॉर्मली मेरा 1 रहेगा क्लोज फिगर, ठीक है। अब और फिर देखते हैं क्लोज क्लोज क्लोज, ये भी क्लोज है,
इसको 1 और 2 और 1 और 2 टोटल 3 ठीक है। और क्लोज में ये भी है 1 2 और 3 टोटल कितना हो गया मेरे 3 2 5 और 6 ठीक है। बाकी और क्लोज में बस ये वाली जो पे, लेकिन ये कोई ट्रायंगल नहीं करता तो इसका हम नहीं जोड़ेंगे। तो टोटल कितना हुआ 10 11 13 और 6 19 और 6 होते हैं 20 और 3 हाँ जोड़ दो। भाई तुम लोगों ने वन को तो छोड़ ही दिया, कितना हो गया 26 ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मेरे को ये बताओ कि जो अभी सर आपने कंसेप्ट सिखाया तो उसके हिसाब से तो ये 10 और 10 20 होना चाहिए, तो यहाँ पे 24 कैसे लिख दिया आपने? एक बार चेक करो कि इसका आंसर यही आया 10 आया कि 24 आया। इसका आंसर 24 क्यों आएगा? ठीक है, क्योंकि जो ज्यादातर लोगों ने 20 ही किया होगा, क्योंकि आराम से ऐसे नहीं है 1 2 3 4 और ये 10 ऊपर नीचे में 10 तो 20 होगा। जब एक ही फिगर से दो सेम क्वांटिटी की फिगर बनती है, जब एक ही फिगर से सेम क्वांटिटी की फिगर बनती है तो वहां पे कुछ चीजें ऐड ऑन भी हो जाती है। जैसा कि तुमने ध्यान से देखा होगा कि ये जो है एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये जो एक ट्रायंगल है और ये भी एक ट्रायंगल नया बन गया है, अभी तक नहीं बना थे। तो 1 और 1 ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल यहाँ पे हो गए मेरे, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ एक ट्रायंगल ये मेरा हो गया, एक ट्रायंगल मेरा हो गया। जब ऊपर एक एक ट्रायंगल बने हैं तो नीचे भी तो सेम ट्रायंगल ही बनेंगे, तो यानी कि मेरा ये वाला पार्ट और ये वाला जो मेरा पार्ट जो दो फिगर्स से एक करने की वजह से बने, तो टोटल 4 ट्रायंगल एक्स्ट्रा हो जाएंगे। 10 तो है ही, 10 कैसे है 1 2 3 4 को जोड़ा तो टोटल 10 आ गया, और दूसरे 10 को जोड़ा तो 10 आ गया, तो टोटल 20 हो गए। लेकिन ये भी तो 4 ऐड होंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 24, ठीक है। 24 कैसा है? क्योंकि दो ट्रायंगल्स के मिलने से एक ट्रायंगल बन गया, दो ट्रायंगल्स के मिलने से एक ट्रायंगल बन गया, तो टोटल मेरे हो गए 4 ट्रायंगल, तो 20 और 4 24 हो गए। ठीक है, अब ये स्क्वायर्स दे रखे हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड क्या कहता है? ट्रेडिशनल मेथड सर ये कहता है कि जब आप स्क्वायर लेते हो तो स्क्वायर लेते हो, ये स्क्वायर है, ठीक है। इसमें अगर हम ध्यान से देखें ये वाले स्क्वायर में, तो ये जो पार्ट है, कौन से वाले पार्ट? ये वाले, ये भी तो एक ट्रायंगल ही बना रहे हैं, ये भी तो एक ट्रायंगल ही बना रहे हैं, तो यानी कि इसमें अगर हम काउंटिंग करें तो टोटल 8 ट्रायंगल बने हैं, ठीक है। 8 ट्रायंगल बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और अगर हम इसको और थोड़ा डिटेल से देखें तो ये वाला पार्ट जो है ये भी तो ट्रायंगल बना रहा है, बड़ा वाला, ये 2 और 3 भी तो एक ट्रायंगल बना रहे हैं, 4 और 5 भी तो एक ट्रायंगल बना रहे हैं, बोलो हाँ या ना, है ना। ये भी तो एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो 6 और 7 है वो भी तो एक ट्रायंगल बना रहे हैं,
और जो 1 और 8 जो है वो भी एक ट्रायंगल बना रहा है। तो 4 ट्रायंगल मेरे अलग से ही हो गए, 8 तो मेरे थे ही, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम 1 2 3 को करें तो ये कोई ट्रायंगल नहीं बना, लेकिन जब 4 ट्रायंगल्स को ले रहे हैं 2 3, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये तो ये भी तो एक ट्रायंगल बना रहा है हाफ, और ये भी एक ट्रायंगल बना रहा है हाफ, ठीक है। और अगर हम इसको देखें ये वाले पार्ट को 1, ये वाला पार्ट को, ये भी अभी एक ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। और 1 2 और 3 और 8 ये वाला पार्ट, ये भी एक ट्रायंगल। तो टोटल हो गए यहाँ पे 4 4 4 4 ऊपर 16 ट्रायंगल है ना। तो ये टोटल मेरे 16 ट्रायंगल। लेकिन अगर इसको ना शॉर्ट ट्रिक में करेंगे तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं, जितने भी ट्रायंगल्स बन रहे हैं, बस उनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 8 ट्रायंगल बने, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, ठीक है। सेम ऐसा देखो यहाँ पे 8 ट्रायंगल है, काउंटिंग्स पहले ही लिख दिया टाइम बचाने के लिए, 8 into 2 किया तो 16 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो 7 ट्रायंगल्स हैं, काउंटिंग लिख दी, उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा ये जो है 14 ट्रायंगल्स है। इसमें किया 6 से into 2 कर दिया, पता चल गया 12 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। इसमें ये वाला है एक एक ट्रायंगल जो है साथ साथ में कम करते जा रहा है, तो इसका देखोगे फुल ब्रेक, एक कम हुआ, फिर एक कम हुआ, फिर यहाँ देखो फिर एक कम हो गया, फिर यहाँ पे एक और कम हो गया, तो 4 2 से 8। क्या ये जो मैंने लिखा है 1 2 और 3, मैं इसको 3 से 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या? नहीं, ये आधा वाला जो पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रायंगल है। यहाँ पे देखो ट्रायंगल जो था वो डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो 3 2 से 6 नहीं होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, और फिर वो वाला जोड़ेंगे, तो इसके जो ट्रायंगल बनेंगे टोटल के टोटल 4 ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है। और इसमें तो सिर्फ 2 ही बनेंगे, इसमें सिर्फ 2 ही बनेंगे। आसान है? तो अगर आसान है तो एक ट्रायंगल का करते हैं। इसमें बताओ इसमें भी 8 into 2 होगा, 8 into 2 या 3 होगा। देखो सर, आपने बताया था कि जो ट्रायंगल्स होते हैं, आपने पहले भी बताया था और अभी भी, अगर हम इसमें नॉर्मली जैसे ये ऊपर वाला है इसको ले लेते हैं, इसको इस वाला पार्ट, अभी मैंने तुम्हें ये बताया था कि जब हम एक स्क्वायर लेते हैं, अगर उसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे बैक ऑप्शन, ठीक है। अगर एक स्क्वायर है, अगर इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसमें जो ट्रायंगल्स बने थे, अभी हमने काउंट भी किए थे, 8 थे, और 8 2 से कितने होते हैं 16। तो इतना तो पता है कि इसके चारों डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें बार बार कर रहे हैं, 1 2 3 ऐसे है ना, तो टोटल इतना तो पता है 16 ही होंगे, लेकिन जो इसको कितने पार्ट में कर रहे हैं वो गिन लेते हैं, ठीक है। उसको गिनते हैं 1 2 3 4 और 5। तो 16 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 16 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो यहाँ पर भी 5 ही है, देखो हर जगह 5 ही है, तो इसका मतलब क्या है, तो मेरा आंसर जो आ जाएगा वो 80 आ जाएगा, वो तो है ना,
16 को 5 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि वो 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो 16 5 से 80 होता है, 80 ट्रायंगल्स होंगे। ठीक है, अभी तक ट्रायंगल्स के बारे में तुम्हें कुछ कंसेप्ट सिखाए थे मैंने कि अगर ट्रायंगल्स में ऐसे हैं तो हम सिंपली क्या कर लेते थे, इनको ऐड कर लेते थे, तो टोटल 6 आ गए, ठीक है। मान लो अगर हमारे ट्रायंगल्स में इस तरीके का तो हम तब क्या करेंगे, इसके लिए भी हम वो करते हैं, दोनों को फिर ऐड करेंगे।